नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंगल के गोचर के प्रभाव के बारे में। मंगल ग्रह 16 जनवरी 2026 को अपनी उच्चस्थ राशि मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि आगामी 23 फरवरी 2026 तक ये मकर राशि में उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो मंगल के इस गोचर का प्रभाव वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, वृषभ राशि वालों, मंगल ग्रह की जब बात करते हैं तो मंगल को हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही मंगलकारी ग्रह के रूप में देखा जाता है। मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, इसके साथ ही जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, चोट चपेट दुर्घटनाएं, आगजनी, सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, है ना, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मेडिकल लाइन, शरीर में पाए जाने वाला ब्लड, इन सभी चीजों का कारकत्व जो है वह मंगल ग्रह के पास होता है। और यदि हम आपके लिए बात करें तो मंगल आपके 12th हाउस यानी कि 12वें भाव के स्वामी हैं और साथ ही सप्तम भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से नवम भाव में उच्चस्थ अवस्था में गोचर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मंगल का यह गोचर कुछ क्षेत्रों में आपको अप्रत्याशित लाभ देने वाला है, वही कुछ चीजों को लेकर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। विशेष तौर पर सप्तम भाव के स्वामी का 9th हाउस में गोचर करना और सूर्य बुध शुक्र की युति भी कुछ समय अवधि के दौरान रहेगी, तो कहीं ना कहीं से जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उनके लिए मंगल का यह गोचर लाभकारी सिद्ध होगा। पिछले समय में व्यापारिक जीवन में जो समस्याएं आपकी चल रही थीं, तो वो समस्याएं आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। काम कारोबार में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। भाग्य के कारण आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। जो लोग नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं तो वो नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। आपके लिए लाभकारी योग इस समय अवधि के दौरान बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग पार्टनरशिप वगैरह में बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में भी अच्छी स्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। यदि आपका कोई भी कार्य क्षेत्र ऐसा है जिसमें यात्राएं जुड़ी हुई हैं, ट्रेवलिंग जुड़ी हुई है, तो इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। मंगल अभी तक यदि अगर देखा जाए तो 16 जनवरी से पहले तक ये आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप दाम्पत्य सुख में कमी, है ना, थोड़ा सा पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थिति या एक दूसरे को न समझ पाना, ऐसी स्थितियां चल रही थी। लेकिन अब मंगल जब 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा कहा जा सकता है। इस समय अवधि के दौरान आपके और आपके पार्टनर के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे, साथ ही एक दूसरे को आप समझ पाएंगे, एक दूसरे की भावनाओं की कदर भी होगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपके रिश्ते में मधुरता अवश्य इस समय अवधि के दौरान देखने को मिलने वाली है। हालांकि सप्तमेश के साथ में सूर्य की, बुध की और शुक्र की युति रहेगी, तो यदि आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं तो ये ध्यान रखें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से इस समय अवधि के दौरान बचने की आवश्यकता रहने वाली है। बिजनेस व्यापार के लिए समय अच्छा रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन भी इस समय अवधि के दौरान काफी शानदार बना रहने वाला है। यदि आप किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा। आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। वही नौकरी पेशा जीवन से जुड़े जातकों के लिए यह समय किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। अगर देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए समय काफी अच्छा रहेगा, भाग्यशाली साबित होगा। इस समय अवधि के दौरान यदि आप जॉब वगैरह की तलाश कर रहे हैं तो जॉब वगैरह आपकी पूर्ण तलाश जो है उसकी वह पूर्ण हो सकती है। विशेष तौर पर सेना, पुलिस, आर्मी या इसके अतिरिक्त जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब की तलाश कर रहे हैं, मेडिकल लाइन हो गया तो या इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो गया, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आईटी सेक्टर हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों में अपॉर्चुनिटीज आपके सामने निकलकर आने वाली हैं। स्थितियां आपके लिए इस समय अवधि के दौरान बेहतर रहेंगी। यदि हम बात करते हैं कि जो लोग कर्ज की अधिकता से परेशान चल रहे थे या ईएमआई वगैरह को लेकर समस्या चल रही थी तो वह भी यहाँ पर दूर होती नजर आएगी। इस समय अवधि के दौरान इच्छा पूर्ति का भी टाइम रहेगा। हालांकि आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं तो इस समय अवधि के दौरान जितना ज्यादा आप धार्मिक बने रहेंगे, धर्म कर्म के कार्य से जुड़े रहेंगे, उतनी अच्छी स्थितियां आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि का प्रभाव रहने वाला है, ये आपके 12th हाउस को देखेंगे जहां पर मेष राशि आती है। देखिए, मंगल आपके लिए योग कारक प्लेनेट तो बनते नहीं, लेकिन फिर भी जब ये 12th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में विदेशी भूमि से लाभ होगा। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो भी आपके लिए लाभकारी योग बन रहा है। और इसी समय अवधि के दौरान आप ओल्ड एज की प्लानिंग कर सकते हैं, यानी कि कोई इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की तरफ आप बढ़ सकते हैं। जो लोग हॉस्पिटल या हॉस्पिटल से जुड़ी हुई चीजों से जुड़े हुए हैं या मेडिकल लाइन से जैसे आप जुड़े हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का काम करते हैं या दवाएं बेचने खरीदने का काम करते हैं, एमआर वगैरह हैं, तो यह समय आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली साबित होगा। इस समय अवधि के दौरान आप अच्छा प्रदर्शन करने में सफल
होंगे। मंगल की जो 7वीं दृष्टि रहने वाली है ये आपके 3rd हाउस पर रहेगी, जहां पर कर्क राशि आती है। कर्क राशि यानी कि अगर देखा जाए तो इनकी नीच की राशि हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। हालांकि आपकी मेहनत का पूर्ण फल इस समय अवधि के दौरान अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि छोटे भाई बहनों के साथ में आपके वाद विवाद की स्थिति बन जाए, पड़ोसियों के साथ में किसी भी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति बन जाए। तो इन सभी चीजों से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। कम्युनिकेशन पर अपने बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, इन सभी चीजों से जुड़े हुए हैं, कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, तो देखिए काम तो आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, काम आपका चलेगा, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ सकती है, कुछ कम्युनिकेशन गैप की वजह से कुछ चीजों को लेकर परेशानी होगी। तो जब भी आप लोगों से कम्युनिकेट करें तो थोड़ा सा शालीनता के साथ में करेंगे, है ना, या एग्रेसिव होकर नहीं करेंगे, तो चीजें आपके लिए यहाँ पर बढ़िया रहने वाली है। मंगल की जो 8वीं दृष्टि का प्रभाव रहेगा ये 4थे भाव को देखेंगे, जहां पर केतु ग्रह ऑलरेडी विराजमान है। हालांकि अगर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक ठाक रहने वाली है, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति नहीं रहेगी। धन लाभ के लिहाज से अगर देखा जाए तो मंगल का यह गोचर काफी अच्छा रहने वाला है। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह के कार्य से जुड़े हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस हो गया, जमीन की खरीद फरोख्त का कार्य हो गया, उससे आपको लाभ मिलेगा। ठीक इसके साथ साथ आपके बिजनेस व्यापार से बहुत अच्छा आपको लाभ मिलने वाला है। नौकरी पेशा जीवन से भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यदि आप देखें कि कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला भी चल रहा था, मंगल 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं, उच्चस्थ अवस्था से गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए लाभकारी योग अवश्य बनाते हुए नजर आएंगे। यदि देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से मंगल का यह गोचर अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिहाज से भी अच्छा समय रहेगा। हायर एजुकेशन आपकी अच्छी रहने वाली है। यदि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, निश्चित तौर पर इस समय अवधि के दौरान आपके लिए लाभकारी योग बनता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए नई नौकरी की संभावनाएं भी बनती हुई नजर आ रही हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर कुल मिलाकर अच्छा रहने वाला है, लेकिन थोड़ा सा आपको एग्रेसिव होने से बचना पड़ेगा, अपने खान पान को नियंत्रित करना पड़ेगा और थोड़ा चरित्रवान होकर यदि आप चलते हैं, क्योंकि मंगल शुक्र की युति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती और शुक्र आपके राशि के स्वामी होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बाकी चीजें आपके लिए बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में यदि कोई डर की भावना आपके अंदर चल रही हो कि नौकरी छूट जाएगी, कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इन सभी डर से आप बाहर रहिए, चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति आपके लिए नहीं बन रही है। शनि लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं, राहु 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं, फेवर कर रही हैं। उपाय क्या करेंगे, 9th हाउस से जब मंगल का गोचर हो रहा है तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि गुरुजनों का सम्मान कीजिएगा, पिता का सम्मान कीजिएगा, पिता के साथ में किसी भी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति में नहीं फंसिएगा। धर्म के कार्य करते रहेंगे तो मंगल का यह गोचर आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला होगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को